हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के जो रिजल्ट आए हैं रिसेंटली, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी कौन कॉल को हम एनालाइज करेंगे कि कंपनी के क्या कमेंट्स है, क्या रिकमेंड क्या कंपनी आगे अपना बिजनेस देख रही है और इस बिजनेस में उनको चैलेंजेस या जो भी अच्छा बुरा जो भी था उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कोई भी बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने सेल्फ जो माइंडसेट से या जो अपने माइंड से आप डिसीजन मेकिंग कर रही हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है इस क्वार्टर का, उसको बात करते हैं। तो कंपनी ने क्वार्टर टू के अंदर अगर Q2 ओवर Q2 बात करें, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो लगभग 10% की ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 18% की ग्रोथ है। वही अगर हम इसके EBITDA की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 19% का और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 62% का यहाँ पर ग्रो आया है इसके EBITDA के अंदर। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 15.5% के समथिंग इनकी ग्रोथ है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो लगभग 56% की ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इसके रेवेन्यू में 18% की जंप थी और यहाँ पे पेट के अंदर लगभग 56% की जंप है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू इतनी तेजी से ग्रो नहीं हुआ, उसके कंपेयर में जो उसका पेट है वो काफी तेजी से ग्रो कर गया है। अब जैसे कि हमने एक बार वीडियो बनाई थी कि कोई भी कंपनी की जो सेल्स होती है वो दो तरीके से होती है, एक होता है वॉल्यूम ग्रोथ, एक होती है वैल्यू ग्रोथ। तो कंपनी अगर जब भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ कर रहा है लेकिन उसका जो पेट है वो उससे ज्यादा है, डबल ट्रिपल टाइम्स ग्रोथ कर रहा है, तो इसका मतलब है कंपनी के अंदर वैल्यू ग्रोथ उसको मिल रही है। क्योंकि अगर कंपनी की कॉस्टिंग फिक्स है और जो प्राइसिंग उसको महंगा करके किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल कर रही है मार्केट में, यानी कि कंपनी के पास में ब्रांड पावर है और वो यहाँ पर वैल्यू ग्रोथ भी मिली है। अगर हम इसके सेगमेंट वाइज अगर बात करें तो कंपनी के बेसिकली तीन सेगमेंट है। पहली कंपनी है वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर, दूसरी कंपनी है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर, और जो थर्ड सेगमेंट है कंपनी का वो है ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन वाला सेगमेंट। अगर हम हर एक सेक्टर को अच्छे से उसको डिकोड करते हैं कि किस सेक्टर में कितना अच्छा है बुरा क्या बिजनेस रहा है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम वायर एंड केबल बिजनेस है, मतलब सेगमेंट है, उसको हम इसको एनालाइज करते हैं। अगर हम इसके रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ है वायर एंड केबल सेक्टर की वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21% की ग्रोथ है, जो कि काफी अच्छी है। अगर हम इसको अच्छे से और डिकोड करें तो कंपनी का कहना है कि जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर एक्सपेंडिचर हुआ है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ज़्यादा ग्रोथ देख रही है और वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो ये जो कंपनी है जैसे कि पॉलीकैब या फिर वायर या पेंट से रिलेटेड कंपनी, ये एक तरीके से प्रॉक्सी प्लेयर है इस सेक्टर के, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। तो जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा इंडिया के अंदर उतना ही ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा, इन्हीं के पास ऑर्डर आएंगे। तो इन्होंने रीज़न बताया कि ग्रोइंग का रीज़न है कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सेक्टर है उसके अंदर एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आने की वजह से। दूसरा है, जो आप जानते हैं कि कोई भी केबल या वायर बनता है तो उसके अंदर एक कमोडिटी होती है, जैसे कि कॉपर हो गई या सिल्वर हो गई, ये कमोडिटी। अब एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने जो कॉपर है उसके प्राइस में जैसे ही हाइक आया तो उसका भी इनको बेनिफिट मिला है। क्योंकि ये कंपनी है पॉलीकैब इंडिया, ये क्या करती है, जो कॉपर कमोडिटी है उसको पहले से हेजिंग करके रखती है। हेजिंग का मतलब होता है कि कई जो बिजनेसेस होते हैं वो हेजिंग करके रखते हैं कोई भी अगर कमोडिटी से उनका जो बिजनेस अगर लिंक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिगो, इंडिगो का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसका फ्यूल, और फ्यूल के प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो वो कंपनियां करती है हेजिंग करती है। हेजिंग का मतलब एक फिक्स प्राइस का या मतलब कुछ प्रीमियम एडवांस दे देती है जिस भी कंपनी से क्रूड वगैरह खरीदती है उस पर, और दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि वो हर बार जब भी एक सर्टेन पीरियड के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक सर्टेन पीरियड के अंदर जब भी उनसे परचेस करेगी तो सेम प्राइस पर ही खरीदेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पहले से हेजिंग कर रखी थी कॉपर से रिलेटेड। तो कॉपर मान लीजिए कि मार्केट के अंदर 100 रुपए का कॉपर है, वो इन्होंने 110 रुपए पे उस पर हेजिंग कर रखी है। और मान के चलते हैं कि जो कॉपर के प्राइस है वो 100 रुपए से 150 रुपए पहुंच गए। बट ड्यू टू हेजिंग की वजह से और ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इनको जो कॉपर है वो 110 का ही मिलेगा। लेकिन ये जब मार्केट में उसको सेल करेंगे तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या रिटेलर या जो कस्टमर होगा उसको ये पूरा जो कॉपर का 150 का भाव है उसी के बेसिस पे आगे उसको प्राइस को बढ़ाएंगे।
तो जो भी कॉपर जिस पे इन्होंने हेजिंग कर रखा था उसका भी इनको इस क्वार्टर में एडवांटेज मिला है। दूसरा अगर हम बात करें कि अगर इनके इंटरनेशनली बिजनेस की बात करें तो इनका जो इंटरनेशनली बिजनेस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% से ग्रो करा है। और जो इनका टोटल रेवेन्यू आया है, जो भी इनका टोटल रेवेन्यू है उसका 6.5% इनका इंटरनेशनली बिजनेस ने कंट्रीब्यूशन किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मतलब कंपनी इंटरनेशनल मार्केट की तरफ भी मूव कर रही है। तो इससे कंपनी को क्या है, नए नए मार्केट ओपन होंगे, एक्सपेंशन का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कंपनी के पास में क्या है, कंपनी के पास में एक जैसे कि अब मैंने बताया कि कॉपर एक कमोडिटी प्रोडक्ट है और कमोडिटी के अंदर ब्रांड बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बट कंपनी के पास में प्राइसिंग पावर है और उस प्राइसिंग पावर का बेनिफिट उठाकर कंपनी का, जैसे कि अपन ने बात करी थी कि रेवेन्यू 18% से और जबकि पेट इसका 55-56% से ग्रो करा है। तो इसके अंदर बेनिफिट क्या हुआ कि कंपनी के पास में ब्रांड है, उसका लेवरेज इनको मिला है, क्योंकि कॉस्टिंग सेम है, बस कंपनी के ब्रांड की पावर की वजह से इनको और ज़्यादा बेनिफिट मिला है। दूसरा अगर हम बात करें तो कंपनी क्या कर रही है, क्लास 2 और प्रीमियम वायर सेगमेंट में सेल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, और जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन है, जो इनका प्रोफाइल मार्जिन प्रोफाइल है और कंट्रीब्यूशन इन ग्रोस मार्जिन वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अगर हम इसके बात करें तो मैंने जैसे कि हेजिंग के बारे में आपको बता दिया है। दूसरा है कि जैसे कि कंपनी ने किसी मतलब कॉन कॉल में किसी एनालिस्ट ने पूछा कि बड़ा प्लेयर जैसे कि अडानी भी मार्केट, इस वायर वाले मार्केट के अंदर एंटर करने वाला है, तो उसको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है पॉलीकैब वालों ने, उन्होंने बताया कि जो वायर इंडस्ट्री है वो हमेशा से ओवर सप्लाइड और कॉम्पिटिटिव रही है, उसके बाद भी इनका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस मार्केट के अंदर। और इनका ये मानना है कि कोई भी नया प्लेयर अगर मार्केट के अंदर आता भी है तो वो कम से कम उसको 1 से 2 साल पूरा अपना सेटअप बनाने में लगेगा, तब तक ये उससे और ज़्यादा हो सकता है कि ग्रो कर जाए। ये इनका कहना है कि कंपटीशन से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जैसे कि इनिशियली जब बिरला ओपस जो पेंट कंपनी है, वो जब मार्केट के अंदर एंटर हुआ तो एशियन पेंट ने कहा था कि कितने भी कॉम्पिटिटर आ जाए हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मार्केट शेयर बना रहेगा। बट जो 57% उनका मार्केट शेयर से डिक्लाइन होकर 51% पर आ गया। तो देखना पड़ेगा कि इसको ट्रैक करना पड़ेगा कि जो भी नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है उससे इनको क्या फ़ायदा या नुकसान होता है या नहीं होता, वो बाद में पता चलेगा। कंपनी एक और जगह अपना फोकस बढ़ा रही है, जैसे कि एसपीसी, यानी कि स्पेशल पर्पस जो केबल्स होते हैं। इनका बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, डिफेंस से, डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर होता है, रेलवे कोचेस के अंदर होता है, और ईवी जो या फिर ऑटोमोबाइल्स, ईवी या फिर पैसेंजर ईवी की बात करें या फिर पेट्रोल या जो भी हाइब्रिड वाले सारे ऑटोमोबाइल पे इनका बिजनेस होता है। तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर अभी डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी बूमिंग पे है। दूसरा अगर हम बात करें कि डिफेंस सेक्टर के अलावा अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि ड्यू टू जीएसटी कट डाउन हुए हैं, मतलब जीएसटी रेट्स में, तो उसकी वजह से भी इंडिया के अंदर बूम है, तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है। दूसरा जो तीसरा जो सेगमेंट है वो रेलवे कोचेस का। तो इंडिया के अंदर आप जानते हैं कि रेलवे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑर्डर आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हो रही है वहाँ पे भी गवर्नमेंट का, तो ये यहाँ पे इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी ये इतना मतलब सिंगल डिजिट से अभी ये ग्रो कर रहा है, बट फ्यूचर के अंदर इनका ये है कि फास्ट फेज में ये ग्रोथ करेंगे इस सेगमेंट के अंदर। इस सेगमेंट के एसपीसी जो बिजनेस है उसके अंदर। अगर हम नेक्स्ट सेकंड बिजनेस की बात करें तो एफएमईजी, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये है। अगर इसके रेवेन्यू वाइज बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14% की जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। अब ये जो बिजनेस है यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इसके अंदर जो कंपनी क्या करती है, जैसे कि सोलर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उस पर डील करती है, फैंस के अंदर डील करती है। आपने देखा होगा पॉलीकैब ब्रांड के जो फैंस है उसके अंदर। दूसरा कंपनी क्या करती है, कई सारे जैसे कि स्विच हो गया, स्विच गियर हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है पॉलीकैब अपने ब्रांड के अंडर में। तो अगर फैन के अगर बात करें, जो फैन कैटेगरी है उसके अंदर क्या हुआ कि कंपनी को इस बार हेडविंड का सामना करना पड़ा ड्यू टू अर्ली मानसून या फिर मानसून की वजह से काफ़ी इनके जो मतलब इन्वेंट्री वो होल्ड हुई और फैन की इन्वेंट्री ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई। दूसरा जो केस है यहाँ पर सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट का, तो सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट आप जैसे कि जानते हैं कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही है, मतलब अलग अलग इंसेंटिव लेकर आ रही है, जैसे सोलर रूफ टॉप स्कीम वगैरह ऐसा। तो उसका बेनिफिट इन जैसे प्लेयर्स को मिल रहा है, क्योंकि कंजम्पशन इनका जो डिमांड है वो ज़्यादा आ रही है। और कंपनी का ऐसा मानना है कि इस फाइनेंशियल क्वार्टर के अंदर
जो ये FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो सेगमेंट है, उसके अंदर जो सोलर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है कि इनका सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग कैटेगरी बने इस जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही कंपनी का कहना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके जो अलग जो कैटेगरीज है उसके अंदर इनको मतलब बेसिकली देखा जाए तो ठीक है, हेल्थी सा इनका मार्जिन वाइज बिजनेस रहा है, इतना मतलब ज़्यादा अप एंड साइड भी नहीं है, ग्रोथ साइड में भी नहीं है, मतलब एक न्यूट्रल टाइप की पोजीशन में वो रहा है। और अगर हम बात करें तो कंपनी क्या करती है कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है इन सारा जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या फैन वगैरह या जो भी स्विच वगैरह बनाने का, उससे कंपनी का क्या है स्ट्रांगली अपने जो ब्रांड है उस पे कंट्रोल कर सकती है। दूसरा, इनको जब भी स्केल करेंगे कर रहे हैं मतलब दूसरा जब भी कंपनी स्केल करती है तो उसका ड्यू टू सेम मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट, उससे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिसका डायरेक्ट इनको बेनिफिट मिलता है इनके जो लेवरेज इनका बेनिफिट मिल जाता है, स्केल का लेवरेज का इनको बेनिफिट मिल जाता है, तो कंपनी इसमें भी काफ़ी ग्रोइंग उसमें है। और दूसरा अगर हम देखें तो अपने ब्रांड के अंडर में बेच रही तो कंट्रोलिंग पावर इनके पास ज़्यादा है। तीसरा अगर हम सेगमेंट की बात करें तो वो है इनका EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, और तीसरा सी से डिनोट करता है कंस्ट्रक्शन वाले फील्ड में। अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग -9 मतलब 19-20% डाउन है बिजनेस। तो इसका जो मतलब मैनेजमेंट में रीज़न बताया है कि जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल है वो थोड़ी डिले हो गई है, और जब जब ये चीज़ें स्लो मतलब नॉर्मल होगी तो ये बिजनेस पे ये जो सेगमेंट है वो भी ग्रो करेगा। अब कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल है उसको 50 to 55 डेज तक लाने की ट्राई कर रही है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो इनका वायर एंड केबल जो सेगमेंट है उसके अंदर इन्होंने जो Q1 और ये जो Q2 है दोनों के अंदर अपनी गाइडेंस से जो ज़्यादा डिलीवर किया है ना कि ज़्यादा बिजनेस अच्छा किया है, जो भी इन्होंने गाइडेड रेंज दी थी उससे। और अगर हम बात करें तो जैसा कि कंपनी है एक्सपोर्ट पर 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने ग्रो करा है एक्सपोर्ट को, और अभी जो इनका रेवेन्यू का 6.5% जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है जो इंटरनेशनल मार्केट से, उसमें से जो 20% जो बिजनेस है वो इनका यूएस से आ रहा है, और यूएस में अभी इशू चल रहे हैं तो मे बी वो थोड़ा अफेक्ट भी कर सकता है। और अगर सब कुछ सही रहा तो वो बिजनेस और ग्रो कर सकता है। बाकी कंपनी का टारगेट है कि वो जल्दी से जल्दी मतलब एक्सपोर्ट जो बिजनेस है उसको अपने रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू का 10% तक पहुंचा, जो कि अभी 6.5 है उसको 10% इनका करने का गोल है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने मतलब ऐसे कहा है कि जो भी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर, तो ये उस इंडस्ट्री ग्रोथ का 1.5x या फिर 2x यानी कि लगभग डबल ये ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर 1.5x कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर 6% से है तो कंपनी का कहना है कि वो 1.5 यानी कि 9% से ग्रो कर सकता है। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ 6% है तो ये उस जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये लगभग 12% से ग्रो कर सकते हैं, मतलब 9 से 12% जो भी अगर ग्रोथ 6% की है तो आई होप ये कॉनकॉल का पूरा कंप्लीट एनालिसिस था, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।